गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी रसोई में भेदभाव करना बहुत बुरी बात है। अक्षरा अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उन्होंने अपने बेटे आदित्य को शहर में पढ़ने भेजा ताकि बेटा जब पढ़ लिख जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी तो ज़िंदगी में थोड़ा सुधार हो जाएगा। आदित्य पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगता है और हर महीने अपने खर्च के पैसे रख कर बाकी सारे पैसे गाँव भेज देता था। माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब बेटी की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। पर अभी कुछ समय बीता ही था कि एक दिन भैया का फ़ोन आया कि उन्हें शहर में एक लड़की पसंद आ गई है और वे उससे शादी कर रहे हैं। शादी करके वह दोनों हमारे साथ एक हफ्ता गांव में रहे। तब माँ ने प्रिया को घर का एक भी काम नहीं करने दिया। उसकी और भाई की खूब खातिरदारी करी, कभी पूरी हलवा कभी खीर। एक हफ्ते बाद दोनों वापस शहर आ गए। अक्षरा ने भी इंटर पास कर लिया था तो वह बोली, मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने आदित्य से बात करी तो वह बोला, मम्मी इसे यहाँ शहर में भेज दो, मैं एडमिशन करवा दूंगा। प्रिया को यह बात पसंद नहीं आई पर वह बोली कुछ नहीं। जब अक्षरा वहां आई तो प्रिया 2-4 दिन तो अक्षरा के साथ ठीक से रही, पर फिर प्रिया ने धीरे धीरे घर के कामों का बोझ उस पर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्षरा को गांव में भी काम करने की आदत थी। पर एक बात अक्षरा को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कई बार ध्यान दिया कि भाभी भैया के और अपने पराठे देसी घी में सेकती है और उसके रिफाइंड में। अगर लस्सी बनाती है तो अपने 2 ग्लास भरकर लस्सी ले लेती है और जो थोड़ी सी दही बचती है उसमें पानी मिलाकर उसे ग्लास में डालकर दे देती है। जब पुलाव बनाती है तो पहले अपने और आदित्य के प्लेट में डालकर नीचे बचे हुए जो कभी कभी तली में भी लगे हुए होते थे उसे दे देती थी। एक दिन अक्षरा ने भाभी को रंगे हाथ पकड़कर खूब सुनाया, भाभी आप इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसे काम करती हैं। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी नहीं मानती। हम गांव में पले बड़े हैं, फिर भी हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि कम हो तो सब थोड़ा थोड़ा खा लो, पर रसोई में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान बुरा मानते हैं, घर में बरकत नहीं होती। अगर आपको पसंद नहीं था तो आप मुझे बोल देती, मैं अपना इंतज़ाम किसी हॉस्टल में कर लेती। मैं भैया से आज ही कहती हूँ कि वह मुझे हॉस्टल भेज दें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रिया कहती है, अक्षरा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और अब तुम हॉस्टल जाने की बात मत करना। भाभी दोनों कान पकड़कर खड़ी हो जाती है तो अक्षरा भाभी के गले लग जाती है और इस बात की भैया या मम्मी पापा को किसी को कोई खबर नहीं होने देती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि भाभी किसी की भी नज़रों में शर्मिंदा हो। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।